क्राइम और कानून की दुनिया में भूत, प्रेत, आत्मा या कोई रहस्यमय साया इन सबको वहम माना जाता है। लेकिन एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिस पर बाकायदा पुलिस की मोहर लगती है और पुलिस अपनी रिपोर्ट में भूत, प्रेत, आत्मा या कोई रहस्यमय साया होने की बात मानती है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं आज की घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में स्टेफिन नाम की एक लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। स्टेफिन, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही होती है। एक दिन अचानक रात को तकरीबन 1 बजे स्टेफिन चीखने और चिल्लाने लगती है। अब स्टेफिन की आवाज़ सुनकर स्टेफिन के माता पिता जैसे ही उसके पास जाते हैं, उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद, स्टेफिन को शांत कराते हैं। अब स्टेफिन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेफिन चुप और गुम रहती है। अब किसी तरीके से रात गुजर जाती है। जैसे ही अगली रात आती है, फिर वही टाइम, तकरीबन रात का 1 बज रहा होगा, स्टेफिन एक बार फिर चीखने और चिल्लाने लगती है। अब स्टेफिन के माता पिता, स्टेफिन का छोटा भाई स्टेफिन के कमरे में जाते हैं, स्टेफिन को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेफिन अपने भाई पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और गुर्राने लगती है और अपने नाखूनों से अपने घर की जो दीवारें थी उनको खुरचने लगती है। ये देखकर स्टेफिन के माता पिता सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद स्टेफिन को शांत कराते हैं। अब स्टेफिन के माता पिता हैरान परेशान कि आखिर स्टेफिन को क्या हो गया है। और 4-5 दिन तक लगातार यही सिलसिला जारी रहता है। चीखना, चिल्लाना, अपने नाखूनों से अपने घर की दीवारों को खुरचना। अब ये देखकर स्टेफिन के माता पिता हैरान परेशान। अब स्टेफिन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर सभी चेकअप कराते हैं। सभी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आती हैं। स्टेफिन मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बिल्कुल फिट, लेकिन स्टेफिन की हालत लगातार बिगड़ती जाती है और स्टेफिन को उसके माता पिता फिर एक चर्च के फादर के पास लेकर जाते हैं। चर्च का जो फादर होता है वो अपने तौर तरीके से ताबीज़, गंडे, झाड़ फूँक करता है, लेकिन स्टेफिन की हालत ठीक होने की बजाय लगातार बिगड़ती जाती है। अब स्टेफिन को मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और तकरीबन 20 दिन स्टेफिन का इलाज चलता है और एक दिन अचानक स्टेफिन की मौत हो जाती है। अब स्टेफिन की मौत होने के बाद स्टेफिन के माता पिता स्टेफिन की जो उनके अपने रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार उसकी अंतिम क्रिया करते हैं और अंतिम क्रिया करने के बाद स्टेफिन का स्टेफिन से जो जुड़ी कुछ किताबें, बुक्स वगैरह, कुछ तस्वीरें उसके कमरे में सेव कर देते हैं। अब स्टेफिन की मौत के तकरीबन 1 सप्ताह बाद असली कहानी शुरू होती है। स्टेफिन की मौत के 1 सप्ताह बाद अचानक रात को 1 बजे स्टेफिन के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सुनकर के स्टेफिन के माता पिता सहम जाते हैं और जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टेफिन की जो बेड की चादर थी वो फर्श पर पड़ी हुई है और जो बुक्स थी वो भी फर्श पर पड़ी हुई है और स्टेफिन के कमरे से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये देखकर स्टेफिन के माता पिता घबरा जाते हैं और तकरीबन यही सिलसिला 8 से 10 मिनट तक लगातार जारी रहता है। स्टेफिन के माता पिता बेड की चादर को उठाते हैं और फिर वहीं पर सेव कर देते हैं और किसी तरह सदमे में रात गुजारते हैं। अब अगली रात आती है, फिर वही नज़ारा होता है। अब ठीक अगली रात तकरीबन 1 बजे फिर स्टेफिन के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती हैं। इस बार आवाज़ें और ज़्यादा भयानक होती हैं, जैसे मानो स्टेफिन मम्मा मम्मा कर कर पुकार रही हो। स्टेफिन के माता पिता एक बार फिर उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टेफिन के जो बेड की चादर थी वो एक बार फिर फर्श पर पड़ी हुई है। स्टेफिन की बुक फर्श पर पड़ी हुई है और जो कुछ तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी वो फर्श पर पड़ी हुई है और कमरे से मानो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये देखकर स्टेफिन के माता पिता सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं और एक बार फिर उसकी किताबें, बेड की चादर सेव करते हैं। अब यही सिलसिला लगातार तकरीबन 1 सप्ताह तक चलता है। स्टेफिन के माता पिता पहले ही स्टेफिन की मौत से सदमे में होते हैं और एक अब नई
समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब स्टेफिन के माता-पिता एक दिन रात को जो स्टेफिन का कमरा होता है उसको बाहर से लॉक कर देते हैं और उसमें नट बोल्ट लगा देते हैं, और जो घर में रखा फर्नीचर जैसे सोफ़ा सेट, कुर्सियाँ वगैरह उसके गेट पर लगा देते हैं। अब जैसे ही रात का 1 बज रहा होता है, अब फिर अब रात को 1 बजे फिर स्टेफिन के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार आवाज़ और ज़्यादा भयानक और तेज़ होती है, और इतनी तेज़ी के साथ ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं कि स्टेफिन का कमरे का जो गेट था उसका नट बोल्ट टूट जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, और उसके सामने रखा फर्नीचर इधर-उधर बिखर जाता है। अब ये देखकर स्टेफिन के माता-पिता इतने घबरा जाते हैं कि रात को 2 बजे स्टेफिन के माता-पिता मैड्रिड पुलिस को फ़ोन करते हैं। ठीक 10 मिनट के बाद जैसे मैड्रिड पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुँचती है तो देखती है कि स्टेफिन के माता-पिता बाहर दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब स्टेफिन के माता-पिता पुलिस को सारी जानकारी देते हैं, सारी कहानी बताते हैं। अब ये सुनकर जो पुलिस की टीम होती है वो हँसने लगती है और सोचती है कि ये वाक़ई कोई वहम है या कोई साज़िश हो सकती है। और पुलिस की टीम जब उस स्टेफनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वाक़ई ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है, और जो स्टेफन की जो तस्वीरें थी वह फर्श पर पड़ी हुई हैं, और कुछ तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी जो उल्टी हो चुकी हैं। अब ये देखकर पुलिस वाक़ई हैरान और परेशान रह जाती है। अब पुलिस की टीम स्टेफन के माता-पिता से कहती है कि हम कल रात आपके कमरे पर आएँगे और यहीं पर रुकेंगे, और अब अपनी आँखों से खुद ही देखते हैं कि आखिर ये क्या साज़िश है? ये वाक़ई कोई साज़िश है या आप लोगों का वहम है? अब ठीक अगली रात आती है, पुलिस की एक टीम स्टेफन के उस कमरे में, यानी कि स्टेफन के जो अपार्टमेंट होता है उसमें रुकती है। अब जैसे ही रात का 1 या डेढ़ बज रहा होता है तो स्टेफन के कमरे से अचानक फिर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे ही वहाँ पर मौजूद पुलिस की एक टीम स्टेफन के कमरे में जाती है, तो देखती है कि जो तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी वो फर्श पर पड़ी हुई हैं, और स्टेफन के बेड की चादर फर्श पर पड़ी हुई है। अब जैसे ही स्टेफन की माता उस फर्श पर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है तो देखती है उस तस्वीर को उठाती है तो उस तस्वीर में देखती है कि जो स्टेफन का चेहरा है उससे धुआँ निकल रहा होता है, और ये देखकर वह घबरा जाती है और स्टेफन की जो तस्वीर होती है उसको वापस वहीं पर छोड़ देती है। अब ये देखकर पुलिस की भी हवा खराब हो जाती है। पुलिस हैरान परेशान कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब पुलिस की एक जो टीम होती है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें बाकायदा ये मानती है कि वाक़ई कोई भूत, प्रेत, आत्माएँ, कोई रहस्यमय जैसी कोई चीज़ थी। अब पुलिस रिपोर्ट तैयार करने के बाद लगभग 4-5 दिन तक इधर-उधर जाँच करती है, जाँच-पड़ताल करती है, और जाँच करने के बाद स्टेफन के माता-पिता से कहती है कि आप किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएँ। अब स्टेफन के माता-पिता पहले ही परेशान थे, वो पहले ही उस अपार्टमेंट को खाली करना चाह रहे थे। अब स्टेफन के माता-पिता उस अपार्टमेंट में को खाली करते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद अब उनको जो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें थी वो आनी बंद हो जाती हैं। लेकिन आज भी ये बताया जाता है कि जो स्टेफन का जो अपार्टमेंट था आज भी उससे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये थी आज की हमारी सच्ची घटना।